वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और अज़ीज़ तलबा इज़ाम, आज का ये प्रोग्राम जो 15 अगस्त जश्न यौम आज़ादी के नाम से मुनाकिद किया गया मदरसा तजवीदुल कुरान बिस्वा में, यकीनन खुशी का माहौल चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक लंबी मुद्दत तक रहा। ने पूरी ताकत और कुव्वत के और इतनी जालिमाना हुकूमत थी कि रहम नाम की कोई चीज उन लोगों के पास नहीं थी। मैं आपको ये बताता चलूं कि हिंदुस्तान जो तहजीबों का गहवारा है, जो सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता है, यकीनन हिंदुस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। इल्म के एतबार से भी और दीन के एतबार से भी, कुव्वत और ताकत के एतबार से भी, खूबसूरती के एतबार से भी अल्लाह ने इसको नवाजा है। और हिंदुस्तान एक वो वाहिद मुल्क है जिसकी तरफ लोगों की नजरें हमेशा रही हैं, और वो प्यार मोहब्बत की नजरें नहीं थी, बल्कि अपनी चालें, अपनी याराना निगाहों, अपनी बदनजरी का शिकार बनाना चाहते थे हिंदुस्तान को। इसी तरीके से हिंदुस्तान एक वक्त ऐसा आया कि कुछ हिंदुस्तान के दुश्मनों ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की और उस पर कब्जा कर लिया। हुआ यूं कि अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए, और दाखिल इस गरज से हुए कि हम तिजारत करेंगे, हम हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। और यकीनी बात है, जिस मुल्क में तिजारती काम बढ़ा दिया जाए और तमाम तर चीजें बढ़ा दी जाए तो वो मुल्क तरक्की के ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही हिंदुस्तान में अंग्रेज आए और यहाँ बताया कि हम यहाँ पर तिजारती कारोबार करेंगे, यहाँ पर कंपनियां खोलेंगे, एजेंसियां चलाएंगे, लोगों को काम देंगे, लोग जो है काम करेंगे, इससे मुल्क की तरक्की होती चली जाएगी। अलबत्ता उन्होंने ईस्ट इंडिया के नाम से कंपनी खोली और वो कई सालों तक चलती रही, कई सालों तक वो कंपनी चलती रही। इस कंपनी के आड़ में वो हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। कुछ अपनों ने गद्दारी की और अंग्रेजों से जाकर मिले। यकीनी बात है कि जब बेरी काटी जाती है, पेड़ का जब पेड़ काटा जाता है तो उस काटने वाली जो कुल्हाड़ी में जो पेट लगा हुआ होता है तो वो खुद बेरी ही का होता है। ऐसे ही हिंदुस्तान की जब ये अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया तो कुछ ऐसे वतन फरोश, वतन गद्दार जो है वो शामिल हो गए, जो मजबूती को, मुल्क की मजबूती, मुल्क की शीशा पिराई हुई जो दीवारें थी उनको खोखला करने में नाकाम हो गए। और इस तरीके से हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंग्रेजों ने हुकूमत शुरू कर दी और वो जो पहला निजाम हिंदुस्तान का था, जो पहले कवानीन थे, उन कवानीन को बालाए ताक रख दिया गया और अंग्रेजों ने अपने कवानीन बनाए, अपने जवाबित बनाए और अपने जो है वो संविधान बनाए, अपने जो है अहकाम के मुताबिक हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे थे। हाल ये था कि हिंदुस्तान के बाशिंदे, उसका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मजूसी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक था। और अगरचे वो हिंदुस्तान का बाशिंदा था तो फिर वो अंग्रेजों का तलवा चाट रहा
रहा था, अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था। अंग्रेजों ने पूरी हुकूमत पूरी तरीके से हुकूमत कर रखी थी, जीना मुहाल कर दिया गया, बच्चों को यतीम किया, बच्चों को शहीद किया जाने लगा, और जो है हिंदुस्तान के नौजवानों को कत्ल किया जाने लगा। हाल ये हुआ कि उनकी इबादत गाहों में ताले लगाए गए। अगर वो मजूसी है, अगर वो ईसाई है, तो गिरजा घरों में ताले लगा दिए गए। अगर वो बुत की पूजा करने वाला था तो उनके बुतों के घरों के अंदर ताले लगा दिए गए। अगर उसका ताल्लुक दीन इस्लाम से था तो मस्जिदों को बंद कर दिया गया, मदारिस को बंद कर दिया गया, खानकाहों को बंद कर दिया गया। अलगरज हिंदुस्तान के वासियों का, हिंदुस्तान के बाशिंदों का सांस लेना बिल्कुल हराम हो गया था। कोई आजादी के साथ चल नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, रह नहीं सकता था। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक वक्त वो आया कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकलना पड़ा, और ये 1857 से जंग शुरू की गई, और कई जंगें होती रही, यहाँ तक कि 1947 में हमारा ये हिंदुस्तान बाकायदा तौर पर पूरी तौर से जो है आजाद हो गया। आजाद हो गया। आजाद कराने में इसमें बिला तफरीक, चाहे किसी मजहब को मानता हो, वो सब मिलकर जो है हिंदुस्तान को आजाद कराने की कोशिश की। उसी दौरान हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और आलम बगावत बुलंद किया, और ये कहा कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया जाए, उन्हें खत्म किया जाए, उनकी हुकूमत को छीना जाए, क्योंकि हिंदुस्तानियों को जीने के लिए यहाँ पर जो है जीना हराम कर दिया था। तो चुनांचे हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा आना था कि लोगों के अंदर जोश पैदा हो गया, वलवला पैदा हो गया। उलमाए किराम मसाजिद को छोड़कर, मदारिस को छोड़कर, मसरब के ऊपर बैठकर कुरान और हदीस का दर्स देने वाले उलमाए किराम अपनी मस्जिदों को छोड़कर मस्जिद से मुअज्जिन भागा, मस्जिद से इमाम भागा, इसी तरीके से खानकाह से तमाम पीर और मुर्शिद निकल कर आए, और मंदिरों से पुजारी निकल कर आए। और इसी तरीके से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी तरीके से मौलाना आजाद और अशफाकुल्लाह खां, ये दीगर हजरात एक मैदान में सब के सब जमा हुए और महाज बना लिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। हाल ये हुआ कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, और हिंदुस्तान छोड़कर और 1947 में चले गए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में 15 अगस्त को जो है 15 अगस्त को लाल किला में झंडा लहराया, और उस वक्त से ऐलान कर दिया गया कि आज हम कोई अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आज अपनी हुकूमत है। इसी वजह से ये 15 अगस्त मनाया जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम आपको ये बताते चले कि अल्लामा इकबाल का एक शेर कि इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंदुजौला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंदुजौला भी, निहंगों के नशे मंजिस से होते हैं तहोबाला। ये जो हिंदुस्तान की जंग आजादी हुई 1947 में, जो आजादी की लड़ाई हुई, मैं आपको बता दूं कि 51,500 उलमा शहीद हुए, 51,500 उलमा शहीद हुए। चांदनी चौक जो दिल्ली में है, और पेशावर की लाहौर तक जामा मस्जिद तक कोई खंबा, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसपे किसी आलिम की लाश लटकी हुई ना हो। एक मौर्रिख अंग्रेज है, वो अपनी डायरी, अपनी किताब के अंदर लिखता है कि उलमा को सुअर की खालों में बंद करके और दरियाए रावी के अंदर डाला जाता था, और सिर्फ डाल देना ही काफी नहीं था, बल्कि गोलियों का निशाना बनाकर गोलियों से फूंक दिया जाता था। यह हाल था। उलमाए किराम को शहीद किया गया हिंदुस्तान की आजादी के लिए, और इन्होंने प्लान बनाया
मंसूबा बनाया, मशवरा किया कि अंग्रेजों ने मशवरा किया कि जब तक इनके दरमियान कोई भी आलिम बाकी रहेगा हम हिंदुस्तान को जो है अपने चुंगुल में जो है रहने देंगे। अगर ये हिंदुस्तान के अंदर अगर आलिम रहा तो हिंदुस्तान जो है हमारे हाथ से छूट जाएगा। ये अंग्रेजों के प्लान थे, लिहाजा उलमा को खत्म किया जाए। पहला फैसला यह था कि उलमा को शहीद कर दिया जाए। चुनांचे 51,000 उलमा को शहीद किया गया। उसके बाद जो जंगे हुई तो 3.5 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए, 3.5 लाख। और कुरान मुकद्दस को अंग्रेजों ने जलाया, इतने कुरान पाक के नुस्खे जलाए अंग्रेजों ने कि दरियाए दजला का पानी काला हो गया था, दरियाए दजला का पानी काला हो गया था। अलगरज जो जुल्म होने थे अंग्रेजों ने जुल्म किए, लेकिन उस जुल्म के खिलाफ उलमा इकराम जो सीना सुपर हुए और सीना तान के खड़े हो गए और तमाम तर मुल्क के तमाम बाशिंदे बिला तफरीक ये नहीं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, आप लड़ने के जाओ, बल्कि एक दस्तरखान पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, अशफाकुल्लाह खां, मौलाना आजाद, हाफिज जामिन मुहाजिर मक्की, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और इसी तरीके से तमाम तर वो वीर और वो शहीद जो हिंदुस्तान को आजाद कराने में हिस्सा लिया, वो एक दस्तरखान पे जमा होकर खाना खाते थे, फिर जाके एक साथ वो लड़ा करते थे। आज ये जो नफरत के आपस में पड़े हुए हैं, यकीनन ये सियासत की बातें हैं, सियासी लोगों ने आपस में दरार पैदा कर दी है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें प्यार मोहब्बत से रहना है। हमें हिंदुस्तान की सालिमियत को और इसकी तहजीब को बरकरार रखने के लिए आपस में भाईचारा बना के रहना है। जो इसका नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, इस नारे के ऊपर अमल करते हुए हमें हिंदुस्तान में रहना है। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें इस बात पर फख्र है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।